महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। आपको बता दें, लगातार बीजेपी नेता फिल्म स्टार से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फिल्म स्टार पीएम मोदी के रथ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं उस दिन एनडीए को और भी झटका लगता है और एनडीए पिछड़ जाती है। तो मोदी की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है और गडकरी का क्या हाल हुआ है, आपको सबसे लेटेस्ट लाइव सर्वे के नतीजे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी का बयान ध्यान से सुनिए। और मेरा आपसे आग्रह है, हर पोलिंग बूथ अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। तोड़ेंगे। इस चुनाव में हमें सबसे पहले पोलिंग बूथ जीतना है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मंच से खड़े होकर पब्लिक से यह आग्रह किया है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए, इस बार पोलिंग बूथ को जीतना है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने यह आग्रह किया है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जिस दिन यह बयान दिया है उसी दिन महाराष्ट्र में लाइव सर्वे किया गया है और लाइव सर्वे के नतीजे बेहद चौंकाने वाले निकलकर सामने आए हैं। जहां एक तरफ मोदी जी का कहना है कि रिकॉर्ड टूटने चाहिए, रिकॉर्ड टूटना तो दूर की बात है, पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी को आ जाएं तो बड़ी बात होगी। अगर पिछली बार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटें मिली थी। मोदी जी के मुताबिक इस बार 41 प्लस सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 41 तो दूर की बात है, 30 सीटें भी आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के ठीक दिन किया गया सर्वे क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट सर्वे है और बड़ा सर्वे है। ये वो सर्वे है जो कि सरकारें बना भी सकता है, सरकारें गिरा भी सकता है। कई बार इसके नतीजे एकदम सटीक साबित हुए हैं। तो क्या कहता है लोक पोल का सर्वे, देखिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र लोक पोल मेगा सर्वे, इसमें लिखा हुआ है कि एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं सीटें 2024 में 21 से 24। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो 23 से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को अकेले 9 से 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 से 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा यह कर रहे हैं कि 41 प्लस सीटें आने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट सर्वे में और सबसे बड़े सर्वे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो चुका है। 41 प्लस तो दूर की बात है, 30 का आंकड़ा भी ये लोग छूते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सर्वे ये उस दिन निकलकर सामने आया है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रैली की है। जिस दिन रैली करते हैं, रोड शो करते हैं या फिर की जनसभा करते हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को और भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि नितिन गडकरी तक की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में नागपुर सीट फंसती हुई नजर आ रही है। इसीलिए नितिन गडकरी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में प्रचार करने जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी प्रचार नहीं कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नागपुर सीट पर नहीं पहुंचे। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर जारी, पीएम मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को पहुंचे हुए हैं। जब मोदी जी पहुंचे हैं महाराष्ट्र में तो नितिन गडकरी उस मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपसे कितनी तगड़ी खींचतान है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम मोदी नागपुर जा नहीं रहे और नितिन गडकरी चंद्रपुर आ नहीं रहे हैं। ऐसे हालातों में जब नितिन गडकरी चंद्रपुर की रैली में नहीं
नहीं पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना एहसास तो हो ही गया कि बगावत हो सकती है। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद नागपुर का दौरा किया है। ठीक एक दिन पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कल की ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए नागपुर पहुंचे हैं। नितिन गडकरी भी आए हैं मंच पर और किस तरीके से साइड में खड़े होकर मुंह लटका हुआ है और ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। नितिन गडकरी के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो कितने हैरान हैं और कितने परेशान हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार करने के लिए बुलाया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी नागपुर की सीट भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे हालातों में नितिन गडकरी ने पोस्टर लगवा दिए हैं। पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। डिक्लेयर कर दिया मैंने। हाँ, तुमको वोट देना है तो दो, नहीं मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे। तो देखा आपने नागपुर में क्या हाल हो चुका है नितिन गडकरी का। बयान के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले तो नितिन गडकरी ने साफ साफ कह दिया कि ना मैं पोस्टर लगाऊंगा, ना मैं चाय पिलाऊंगा और ना मैं वोट मांगूंगा। वोट देना है तो वोट दो क्योंकि मैंने काम करके दिखाया है। लेकिन अब जब हालत खराब दिखाई दे रही है तो आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगवाए गए हैं और जब पोस्टर लगवाए गए हैं तो पब्लिक ने वीडियो बनाया है और उस पर नितिन गडकरी का बयान लगाया है। तो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी से लेकर दूसरे नेताओं की कितनी हालत खराब है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार किया जा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कमाल नहीं दिखा पा रहा है। हालत तो यह हो चुकी है कि सेलिब्रिटीज से संपर्क किए जा रहे हैं, फिल्म स्टार तक को बुलाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता सलमान खान से मिलने के लिए पहुंचे लेकिन कोई भी फिल्म स्टार पीएम मोदी के रथ पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसे बद से और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। और सिर्फ ये महाराष्ट्र का हाल नहीं है, बीजेपी खुद के अपने इंटरनल सर्वे में भी बुरी तरह हार रही है। अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए तो कैसे सर्वे खिसकते जा रहे हैं वो भी मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूं। आप देखिए यहां पर मैं बात करती हूं दिल्ली की। दिल्ली में कुल सीटें होती हैं 7। 2019 में जीती थी बीजेपी ने 7 लेकिन 2024 में केवल 4 मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो कुल सीटें होती हैं 13। भारतीय जनता पार्टी ने 19 में जीती थी 2, अब 2024 में 1 हो गई है। हरियाणा में आप देख सकते हैं कि 10 है और 10 में से 10 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीत ली थी लेकिन अब 6 मिलती हुई नजर आ रही हैं। और राजस्थान में 25 में से 25 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को केवल 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 44 से 29 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं महाराष्ट्र जहां पर सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सर्वे में लगातार इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है और एनडीए कमजोर होता जा रहा है। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होगा। आपको क्या लगता है कि 400 पार होगा या फिर कि 200 पार भी नहीं हो पाएगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।